सब कुछ मिलेगा, सब कुछ आएगा, बस डर छोड़ दीजिए। दोस्तों, आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह दिल को सुकून देने के लिए नहीं है, बल्कि अहंकार को तोड़ने के लिए है। यह बात आपको सहलाने नहीं आई, यह आपको झकझोरने आई है, क्योंकि जब तक भीतर झटका नहीं लगता तब तक इंसान बाहर की दिशा नहीं बदलता। आप जीवन भर मांगते रहे, आप जीवन भर गिड़गिड़ाते रहे, आप जीवन भर उम्मीद करते रहे, लेकिन कभी आपने आदेश नहीं किया। यहीं आप चूक गए। आपको सिखाया गया कि विनम्र बनो, सिर झुकाओ, डर में रहो, लेकिन आपको यह नहीं सिखाया गया कि ब्रह्मांड डर से नहीं, दृढ़ता से सुनता है। जब आप भीतर से कांपते हैं तब आपकी आवाज ब्रह्मांड तक पहुंचती ही नहीं। जब आप आधे मन से कुछ कहते हैं तब अस्तित्व उसे आधा ही मानता है, और जब आप आदेश नहीं बल्कि प्रार्थना करते हैं तो परिणाम टलता रहता है। यह कठोर लगेगा, लेकिन सच यही है। दोस्तों, ब्रह्मांड दया से नहीं चलता, ब्रह्मांड नियमों से चलता है, और पहला नियम यह है, जैसा भाव वैसा उत्तर। अगर भीतर भय है तो बाहर संघर्ष मिलेगा, अगर भीतर संदेह है तो बाहर रुकावट मिलेगी, और अगर भीतर स्पष्ट आदेश है तो बाहर रास्ता अपने आप बनता है। आप कहते हैं अगर मिल गया तो ठीक है, यहीं आप हार जाते हैं। आप कहते हैं देखते हैं क्या होता है, यहीं ब्रह्मांड भी देखता रह जाता है, क्योंकि अस्तित्व को देखने वाले नहीं, निर्णय लेने वाले चाहिए। एक उदाहरण समझिए। एक व्यक्ति हर दिन धन के लिए प्रार्थना करता रहा। वह मंदिर गया, दीप जलाए, शब्द बोले, लेकिन भीतर डर बैठा रहा, अगर नहीं मिला तो। और दूसरा व्यक्ति शांत बैठा, भीतर स्पष्ट कहा, यह मेरा अधिकार है और यह मुझे मिलेगा। पहले की प्रार्थना आवाज थी, दूसरे का आदेश ऊर्जा था। कुछ महीनों में फर्क दिख गया। पहला अभी भी पूछ रहा था कब, दूसरा चुन रहा था कैसे खर्च करना है। दोस्तों, ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, वह स्थिति सुनता है। आप किस स्थिति में बोल रहे हैं, डर में या भरोसे में? यही सब कुछ बदल देता है। यह मत समझिए कि आदेश देना घमंड है। घमंड तब होता है जब आप खुद को ब्रह्मांड से अलग मानते हैं। आदेश तब होता है जब आप खुद को ब्रह्मांड का हिस्सा जानते हैं। आप समुद्र से अलग लहर नहीं हैं। लहर जब उठती है तो वह समुद्र से अनुमति नहीं मांगती, वह बस उठती है, और समुद्र मना नहीं करता। दोस्तों, समस्या यह नहीं कि आप कमजोर हैं, समस्या यह है कि आपको कमजोर महसूस कराया गया। आपसे कहा गया ज्यादा मत जाओ, ज्यादा मत बोलो, ज्यादा उम्मीद मत रखो, लेकिन कभी किसी ने यह नहीं कहा अपने भीतर की आवाज को पूरा होने का हक दो। एक और उदाहरण देखिए। एक महिला वर्षों से रिश्तों में टूटती रही। वह हर बार कहती बस कोई अच्छा मिल जाए, और हर बार वही टूटा हुआ अनुभव दोहराता रहा। एक दिन उसने भीतर से कहा, अब वही आएगा जो मुझे सम्मान देगा। न गुस्सा था न रोना, बस शांति और स्पष्टता। कुछ ही समय में जीवन में वैसा व्यक्ति आया जिसने बिना मांगे वही दिया जो उसने भीतर तय किया था। क्यों? क्योंकि उसने पहली बार आदेश दिया था, समझौता नहीं। दोस्तों, आदेश का मतलब चिल्लाना नहीं है। आदेश का मतलब है भीतर कोई दो राय न होना। जब आप कहते हैं मुझे यही चाहिए और भीतर कोई लेकिन नहीं होता, तो अस्तित्व रास्ता ढूंढ लेता है। लेकिन जब आप कहते हैं चाहिए तो है पर, तो वही पर आपकी सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। अब एक कठोर सत्य सुनिए। जो लोग बार बार कहते हैं मेरे नसीब में नहीं है, असल में वे खुद से बच रहे होते हैं, क्योंकि नसीब का बहाना जिम्मेदारी से भागने का सबसे आसान रास्ता है। ब्रह्मांड आलसी लोगों को कुछ नहीं देता और डरपोक लोगों को सिर्फ सबक देता है। एक साधारण सा उदाहरण। दो लोग समान परिस्थिति में फंसे। एक बोला अब क्या हो सकता है, दूसरा बोला अब यही होगा। पहला परिस्थितियों का शिकार बना, दूसरा परिस्थितियों का निर्माता। फर्क सिर्फ भाषा का नहीं था, फर्क स्थिति का था। दोस्तों, जब आप आदेश करते हैं तो आप ब्रह्मांड को चुनौती नहीं देते, आप खुद को स्पष्ट करते हैं, और स्पष्ट व्यक्ति के सामने अस्तित्व भी अस्पष्ट नहीं रहता। अब यहाँ रुककर आपसे एक छोटी सी बात कहनी है। अगर यह बातें आपके भीतर कुछ हिला रही हैं,
अगर कहीं कोई गांठ खुलती महसूस हो रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बस इतना लिखिए, मैं आदेश करने के लिए तैयार हूँ। इतना लिखना भी एक शुरुआत है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, अब जरा भीतर झांकिए, ईमानदारी से, बिना सजावट के। आप कितनी बार कुछ चाहते हैं और उसी पल भीतर डर उठता है। अगर नहीं मिला तो यही डर आपके आदेश को कमजोर कर देता है, क्योंकि ब्रह्मांड को भेजा गया संदेश मिश्रित हो जाता है। एक हाथ से आप कहते हैं मुझे चाहिए, दूसरे हाथ से आप कहते हैं लेकिन शायद नहीं, और अस्तित्व भ्रम में नहीं पड़ता। वह साफ चुनता है, वह आपके डर को सुन लेता है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी कोशिश करते रहते हैं पर निर्णायक परिणाम नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने कभी पूरे मन से कहा ही नहीं। अब यह समझिए, आदेश देना कोई जादू नहीं है, यह मानसिक अनुशासन है। जब आप भीतर तय कर लेते हैं तो बाहर की दुनिया धीरे धीरे आपके अनुसार ढलने लगती है। लेकिन तय करना सबसे कठिन काम है, क्योंकि तय करने के बाद बहाने खत्म हो जाते हैं। एक उदाहरण सुनिए। एक युवक वर्षों से कहता रहा, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन जब उससे पूछा गया क्या, तो वह चुप हो गया। ब्रह्मांड भी ऐसे ही चुप हो जाता है जब आप अस्पष्ट होते हैं। कुछ के जवाब में कुछ ही मिलता है। कभी कभी किसी युवक ने एक दिन अपने भीतर बैठकर कहा, मुझे यह करना है और यही रास्ता है। न चीखा, न दुनिया को बताया, बस भीतर तय किया। कुछ समय बाद लोग कहने लगे, यह तो अचानक हुआ। अचानक कुछ नहीं होता दोस्तों, अंदर जो स्पष्ट होता है वही बाहर प्रकट होता है। अब एक और कठोर बात, आप जिस चीज से सबसे ज्यादा डरते हैं वही चीज आपके आदेश को रोकती है। डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि असफल हो गए तो, डर कि अकेले पड़ गए तो। लेकिन ब्रह्मांड भीड़ को नहीं देखता, वह साहस देखता है। जो अकेले खड़े होने को तैयार है, अस्तित्व उसी को सहारा देता है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, हर बदलाव अकेले व्यक्ति से शुरू हुआ है, कभी भीड़ से नहीं। दोस्तों, आदेश देने का अर्थ यह भी है, आप परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं। यह बात उलट ही लग सकती है, लेकिन यही सत्य है। जब आप कहते हैं मुझे यह चाहिए और मैं डरता नहीं, तो आप भविष्य से चिपकते नहीं, आप वर्तमान में स्थिर हो जाते हैं। और वर्तमान में स्थिर व्यक्ति सबसे शक्तिशाली होता है। एक महिला का उदाहरण याद रखिए। वह हर समय सोचती रहती थी, अगर नौकरी चली गई तो। यह डर उसके हर निर्णय में घुसा रहता था। एक दिन उसने भीतर कहा, जो होगा देखा जाएगा, मैं अपनी क्षमता से पीछे नहीं हटूंगी। नौकरी गई, कुछ समय कठिन रहा, लेकिन वही घटना उसे उसके असली रास्ते पर ले गई। आज वह कहती है, अगर वह डर में रहती तो वह कभी आगे नहीं बढ़ती। दोस्तों, आदेश का मतलब सुख ही सुख नहीं है। कभी कभी ब्रह्मांड पहले चीजें छीनता है ताकि आपको सही जगह पहुंचा सके। लेकिन डर में जीने वाला इसे सजा समझता है, और आदेश में जीने वाला इसे तैयारी। यह फर्क समझ लीजिए। अब यह भी समझिए, ब्रह्मांड समय का गुलाम नहीं है। आप जब कहते हैं अभी नहीं, बाद में, तो वह भी बाद में ही देता है। लेकिन जब आप भीतर कहते हैं अब, तो घटनाएं तेज होने लगती हैं। तेज नहीं, सटीक। आपको सही लोग मिलते हैं, सही अवसर आते हैं, सही दरवाजे खुलते हैं, क्योंकि आप अब इंतजार नहीं कर रहे होते, आप उपस्थित होते हैं। और जो उपस्थित है उसी के लिए अस्तित्व काम करता है। दोस्तों, अब अंतिम और सबसे निर्णायक बात समझिए। आदेश तब तक स्थिर नहीं होता जब तक आपके भीतर शांति नहीं आती। लोग समझते हैं कि आदेश गुस्से से दिया जाता है। नहीं, गुस्सा अस्थिर ऊर्जा है, और अस्थिर ऊर्जा को ब्रह्मांड भरोसे के योग्य नहीं मानता। आदेश शांति से दिया जाता है, ऐसी शांति जिसमें कोई हड़बड़ी नहीं, कोई साबित करने की जरूरत नहीं, कोई डर नहीं। जब आप भीतर शांत होते हैं तो आप मांगते नहीं, आप घोषित करते हैं, और घोषणा हमेशा भविष्य को हिला देती है। अब यह समझ लीजिए, आदेश का मतलब यह नहीं कि आप हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। आदेश का मतलब है आप कर्म में पूरे उतरते हैं, लेकिन परिणाम से चिपकते नहीं। आप चलते हैं पर घबराते नहीं, आप प्रयास करते हैं पर टूटते नहीं, क्योंकि भीतर तय है जो होना है वही होगा, और वह मेरे विकास के लिए होगा। एक उदाहरण और,
एक व्यक्ति व्यापार में लगातार घाटा झेल रहा था। हर बार वही कहानी, मेहनत, उम्मीद और फिर निराशा। एक दिन उसने भीतर साफ कहा, अब मैं डर के साथ काम नहीं करूंगा। उसने वही काम किया, लेकिन अलग ऊर्जा के साथ। न जल्दबाजी, न घबराहट, न किसी को खुश करने की कोशिश। कुछ समय बाद वही बाजार, वही परिस्थितियां, लेकिन परिणाम बदलने लगे। लोग कहते हैं किस्मत बदल गई। असल में किस्मत नहीं बदली थी, भीतर का आदेश बदल गया था। दोस्तों, याद रखिए, आप जिस भाव में काम करते हैं वही भाव लौट कर आता है। डर में किया गया कर्म डर ही लौट आता है। भरोसे में किया गया कर्म रास्ता बनाता है। अब सबसे कठोर सत्य, अगर आप आज भी आधे मन से जी रहे हैं तो ब्रह्मांड भी आपको आधा ही देगा। जीवन पूरा चाहिए तो भीतर पूरा उतरना पड़ेगा। यहाँ कोई चालाकी नहीं चलती, यहाँ कोई दिखावा काम नहीं करता। अस्तित्व आपकी सच्चाई पहचान लेता है। अब अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आप सच में तैयार हैं जिम्मेदारी लेने के लिए? क्योंकि आदेश देने के बाद शिकायत का अधिकार खत्म हो जाता है। फिर आप यह नहीं कह सकते मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, फिर आप कहते हैं मुझे इससे क्या सीखना है। और यही वाक्य आपको साधारण से असाधारण बनाता है। दोस्तों, ब्रह्मांड कमजोर इच्छाओं को परखता है, मजबूत आदेशों का सम्मान करता है। आपको जो आज तक नहीं मिला वह इसलिए नहीं कि आप योग्य नहीं थे, बल्कि इसलिए कि आप स्पष्ट नहीं थे। आज अगर आपने भीतर तय कर लिया, बिना डर, बिना संदेह, तो रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा। शायद तुरंत नहीं, लेकिन निश्चित रूप से। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे सब कुछ उसी दिन बदल गया था जिस दिन आपने डर छोड़ दिया था। अब जाते जाते एक आखिरी बात, अगर यह वीडियो आपके भीतर कहीं गूंज रहा है, अगर यह शब्द आपको आईने की तरह लग रहे हैं, तो इस चैनल ध्यान चेतना के साथ जुड़े रहिए। यहाँ बातें सहलाने के लिए नहीं, जगाने के लिए होती हैं। और कमेंट में बस इतना लिख दीजिए, मैं डर से बाहर आ रहा हूँ। इतना लिखना भीतर दिए गए आदेश की पहली मुहर है। याद रखिए, जब आप आदेश करते हैं और फिक्र छोड़ देते हैं तो ब्रह्मांड बहाने नहीं बनाता, वह रास्ता बनाता है। धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम, आभार। सब कुछ मिलेगा, सब कुछ आएगा, बस डर छोड़ दीजिए। दोस्तों, आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह दिल को सुकून देने के लिए नहीं है, बल्कि अहंकार को तोड़ने के लिए है। यह बात आपको सहलाने नहीं आई, यह आपको झकझोरने आई है। क्योंकि जब तक भीतर झटका नहीं लगता, तब तक इंसान बाहर की दिशा नहीं बदलता। आप जीवन भर मांगते रहे, आप जीवन भर गिड़गिड़ाते रहे, आप जीवन भर उम्मीद करते रहे, लेकिन कभी आपने आदेश नहीं किया। यहीं आप चूक गए। आपको सिखाया गया कि विनम्र बनो, सिर झुकाओ, डर में रहो, लेकिन आपको यह नहीं सिखाया गया कि ब्रह्मांड डर से नहीं, दृढ़ता से सुनता है। जब आप भीतर से कांपते हैं, तब आपकी आवाज ब्रह्मांड तक पहुंचती ही नहीं। जब आप आधे मन से कुछ कहते हैं, तब अस्तित्व उसे आधा ही मानता है। और जब आप आदेश नहीं बल्कि प्रार्थना करते हैं, तो परिणाम टलता रहता है। यह कठोर लगेगा, लेकिन सच यही है। दोस्तों, ब्रह्मांड दया से नहीं चलता, ब्रह्मांड नियमों से चलता है। और पहला नियम यह है, जैसा भाव वैसा उत्तर। अगर भीतर भय है तो बाहर संघर्ष मिलेगा, अगर भीतर संदेह है तो बाहर रुकावट मिलेगी, और अगर भीतर स्पष्ट आदेश है तो बाहर रास्ता अपने आप बनता है। आप कहते हैं अगर मिल गया तो ठीक है, यहीं आप हार जाते हैं। आप कहते हैं देखते हैं क्या होता है, यहीं ब्रह्मांड भी देखता रह जाता है। क्योंकि अस्तित्व को देखने वाले नहीं, निर्णय लेने वाले चाहिए। एक उदाहरण समझिए, एक व्यक्ति हर दिन धन के लिए प्रार्थना करता रहा। वह मंदिर गया, दीप जलाए, शब्द बोले, लेकिन भीतर डर बैठा रहा, अगर नहीं मिला तो। और दूसरा व्यक्ति शांत बैठा, भीतर स्पष्ट कहा, यह मेरा अधिकार है और यह मुझे मिलेगा। पहले की प्रार्थना आवाज थी, दूसरे का आदेश ऊर्जा था। कुछ महीनों में फर्क दिख गया। पहला अभी भी पूछ रहा था कब, दूसरा चुन रहा था कैसे खर्च करना है। दोस्तों, ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, वह स्थिति सुनता है। आप किस स्थिति में बोल रहे हैं?
डर में या भरोसे में, यही सब कुछ बदल देता है। यह मत समझिए कि आदेश देना घमंड है। घमंड तब होता है जब आप खुद को ब्रह्मांड से अलग मानते हैं। आदेश तब होता है जब आप खुद को ब्रह्मांड का हिस्सा जानते हैं। आप समुद्र से अलग लहर नहीं हैं। लहर जब उठती है तो वह समुद्र से अनुमति नहीं मांगती, वह बस उठती है और समुद्र मना नहीं करता। दोस्तों, समस्या यह नहीं कि आप कमजोर हैं, समस्या यह है कि आपको कमजोर महसूस कराया गया। आपसे कहा गया, ज्यादा मत चाहो, ज्यादा मत बोलो, ज्यादा उम्मीद मत रखो। लेकिन कभी किसी ने यह नहीं कहा, अपने भीतर की आवाज को पूरा होने का हक दो। एक और उदाहरण देखिए। एक महिला वर्षों से रिश्तों में टूटती रही। वह हर बार कहती, बस कोई अच्छा मिल जाए, और हर बार वही टूटा हुआ अनुभव दोहराता रहा। एक दिन उसने भीतर से कहा, अब वही आएगा जो मुझे सम्मान देगा। न गुस्सा था, न रोना, बस शांति और स्पष्टता। कुछ ही समय में जीवन में वैसा व्यक्ति आया जिसने बिना मांगे वही दिया जो उसने भीतर तय किया था। क्यों? क्योंकि उसने पहली बार आदेश दिया था, समझौता नहीं। दोस्तों, आदेश का मतलब चिल्लाना नहीं है। आदेश का मतलब है भीतर कोई दो राय न होना। जब आप कहते हैं मुझे यही चाहिए और भीतर कोई लेकिन नहीं होता, तो अस्तित्व रास्ता ढूंढ लेता है। लेकिन जब आप कहते हैं चाहिए तो है पर, तो वही पर आपकी सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। अब एक कठोर सत्य सुनिए। जो लोग बार बार कहते हैं मेरे नसीब में नहीं है, असल में वे खुद से बच रहे होते हैं। क्योंकि नसीब का बहाना जिम्मेदारी से भागने का सबसे आसान रास्ता है। ब्रह्मांड आलसी लोगों को कुछ नहीं देता और डरपोक लोगों को सिर्फ सबक देता है। एक साधारण सा उदाहरण। दो लोग समान परिस्थिति में फंसे। एक बोला, अब क्या हो सकता है? दूसरा बोला, अब यही होगा। पहला परिस्थितियों का शिकार बना, दूसरा परिस्थितियों का निर्माता। फर्क सिर्फ भाषा का नहीं था, फर्क स्थिति का था। दोस्तों, जब आप आदेश करते हैं तो आप ब्रह्मांड को चुनौती नहीं देते, आप खुद को स्पष्ट करते हैं। और स्पष्ट व्यक्ति के सामने अस्तित्व भी अस्पष्ट नहीं रहता। अब यहाँ रुककर आपसे एक छोटी सी बात कहनी है। अगर यह बातें आपके भीतर कुछ हिला रही हैं, अगर कहीं कोई गांठ खुलती महसूस हो रही है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बस इतना लिखिए, मैं आदेश करने के लिए तैयार हूँ। इतना लिखना भी एक शुरुआत है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, अब जरा भीतर झांकिए, ईमानदारी से, बिना सजावट के। आप कितनी बार कुछ चाहते हैं और उसी पल भीतर डर उठता है। अगर नहीं मिला तो यही डर आपके आदेश को कमजोर कर देता है, क्योंकि ब्रह्मांड को भेजा गया संदेश मिश्रित हो जाता है। एक हाथ से आप कहते हैं मुझे चाहिए, दूसरे हाथ से आप कहते हैं लेकिन शायद नहीं, और अस्तित्व भ्रम में नहीं पड़ता, वह साफ चुनता है, वह आपके डर को सुन लेता है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी कोशिश करते रहते हैं पर निर्णायक परिणाम नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने कभी पूरे मन से कहा ही नहीं। अब यह समझिए, आदेश देना कोई जादू नहीं है, यह मानसिक अनुशासन है। जब आप भीतर तय कर लेते हैं तो बाहर की दुनिया धीरे धीरे आपके अनुसार ढलने लगती है। लेकिन तय करना सबसे कठिन काम है, क्योंकि तय करने के बाद बहाने खत्म हो जाते हैं। एक उदाहरण सुनिए। एक युवक वर्षों से कहता रहा, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन जब उससे पूछा गया क्या, तो वह चुप हो गया। ब्रह्मांड भी ऐसे ही चुप हो जाता है जब आप अस्पष्ट होते हैं। कुछ के जवाब में कुछ ही मिलता है। कभी कभी किसी युवक ने एक दिन अपने भीतर बैठकर कहा, मुझे यह करना है और यही रास्ता है। न चीखा, न दुनिया को बताया, बस भीतर तय किया। कुछ समय बाद लोग कहने लगे, यह तो अचानक हुआ। अचानक कुछ नहीं होता दोस्तों, अंदर जो स्पष्ट होता है वही बाहर प्रकट होता है। अब एक और कठोर बात, आप जिस चीज से सबसे ज्यादा डरते हैं वही चीज आपके आदेश को रोकती है। डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि असफल हो गए तो, डर कि अकेले पड़ गए तो। लेकिन ब्रह्मांड भीड़ को नहीं देखता, वह साहस देखता है। जो अकेले खड़े होने को तैयार है, अस्तित्व उसी को सहारा देता है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, हर बदलाव अकेले व्यक्ति से शुरू हुआ है, कभी भीड़ से नहीं। दोस्तों, आदेश देने का अर्थ यह भी है, आप परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं। यह बात उलट ही लग सकती है, लेकिन यही सत्य है। जब आप कहते हैं मुझे यह चाहिए और मैं डरता नहीं,
तो आप भविष्य से चिपकते नहीं, आप वर्तमान में स्थिर हो जाते हैं। और वर्तमान में स्थिर व्यक्ति सबसे शक्तिशाली होता है। एक महिला का उदाहरण याद रखिए। वह हर समय सोचती रहती थी, अगर नौकरी चली गई तो? यह डर उसके हर निर्णय में घुसा रहता था। एक दिन उसने भीतर कहा, जो होगा देखा जाएगा, मैं अपनी क्षमता से पीछे नहीं हटूंगी। नौकरी गई, कुछ समय कठिन रहा, लेकिन वही घटना उसे उसके असली रास्ते पर ले गई। आज वह कहती है, अगर वह डर में रहती तो वह कभी आगे नहीं बढ़ती। दोस्तों, आदेश का मतलब सुख ही सुख नहीं है। कभी कभी ब्रह्मांड पहले चीजें छीनता है ताकि आपको सही जगह पहुंचा सके, लेकिन डर में जीने वाला इसे सजा समझता है और आदेश में जीने वाला इसे तैयारी। यह फर्क समझ लीजिए। अब यह भी समझिए, ब्रह्मांड समय का गुलाम नहीं है। आप जब कहते हैं अभी नहीं, बाद में, तो वह भी बाद में ही देता है। लेकिन जब आप भीतर कहते हैं अब, तो घटनाएं तेज होने लगती हैं। तेज नहीं, सटीक। आपको सही लोग मिलते हैं, सही अवसर आते हैं, सही दरवाजे खुलते हैं, क्योंकि आप अब इंतजार नहीं कर रहे होते, आप उपस्थित होते हैं। और जो उपस्थित है उसी के लिए अस्तित्व काम करता है। दोस्तों, अब अंतिम और सबसे निर्णायक बात समझिए। आदेश तब तक स्थिर नहीं होता जब तक आपके भीतर शांति नहीं आती। लोग समझते हैं कि आदेश गुस्से से दिया जाता है। नहीं, गुस्सा अस्थिर ऊर्जा है और अस्थिर ऊर्जा को ब्रह्मांड भरोसे के योग्य नहीं मानता। आदेश शांति से दिया जाता है, ऐसी शांति जिसमें कोई हड़बड़ी नहीं, कोई साबित करने की जरूरत नहीं, कोई डर नहीं। जब आप भीतर शांत होते हैं तो आप मांगते नहीं, आप घोषित करते हैं, और घोषणा हमेशा भविष्य को हिला देती है। अब यह समझ लीजिए, आदेश का मतलब यह नहीं कि आप हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। आदेश का मतलब है आप कर्म में पूरे उतरते हैं, लेकिन परिणाम से चिपकते नहीं। आप चलते हैं पर घबराते नहीं, आप प्रयास करते हैं पर टूटते नहीं, क्योंकि भीतर तय है, जो होना है वही होगा, और वह मेरे विकास के लिए होगा। एक उदाहरण और, एक व्यक्ति व्यापार में लगातार घाटा झेल रहा था। हर बार वही कहानी, मेहनत, उम्मीद और फिर निराशा। एक दिन उसने भीतर साफ कहा, अब मैं डर के साथ काम नहीं करूंगा। उसने वही काम किया, लेकिन अलग ऊर्जा के साथ। न जल्दबाजी, न घबराहट, न किसी को खुश करने की कोशिश। कुछ समय बाद वही बाजार, वही परिस्थितियां, लेकिन परिणाम बदलने लगे। लोग कहते हैं किस्मत बदल गई। असल में किस्मत नहीं बदली थी, भीतर का आदेश बदल गया था। दोस्तों, याद रखिए, आप जिस भाव में काम करते हैं वही भाव लौट कर आता है। डर में किया गया कर्म डर ही लौट आता है। भरोसे में किया गया कर्म रास्ता बनाता है। अब सबसे कठोर सत्य, अगर आप आज भी आधे मन से जी रहे हैं तो ब्रह्मांड भी आपको आधा ही देगा। जीवन पूरा चाहिए तो भीतर पूरा उतरना पड़ेगा। यहाँ कोई चालाकी नहीं चलती, यहाँ कोई दिखावा काम नहीं करता। अस्तित्व आपकी सच्चाई पहचान लेता है। अब अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आप सच में तैयार हैं जिम्मेदारी लेने के लिए? क्योंकि आदेश देने के बाद शिकायत का अधिकार खत्म हो जाता है। फिर आप यह नहीं कह सकते मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, फिर आप कहते हैं मुझे इससे क्या सीखना है। और यही वाक्य आपको साधारण से असाधारण बनाता है। दोस्तों, ब्रह्मांड कमजोर इच्छाओं को परखता है, मजबूत आदेशों का सम्मान करता है। आपको जो आज तक नहीं मिला वह इसलिए नहीं कि आप योग्य नहीं थे, बल्कि इसलिए कि आप स्पष्ट नहीं थे। आज अगर आपने भीतर तय कर लिया, बिना डर, बिना संदेह, तो रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा। शायद तुरंत नहीं, लेकिन निश्चित रूप से। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे सब कुछ उसी दिन बदल गया था जिस दिन आपने डर छोड़ दिया था। अब जाते जाते एक आखिरी बात, अगर यह वीडियो आपके भीतर कहीं गूंज रहा है, अगर यह शब्द आपको आईने की तरह लग रहे हैं, तो इस चैनल ध्यान चेतना के साथ जुड़े रहिए। यहाँ बातें सहलाने के लिए नहीं, जगाने के लिए होती हैं। और कमेंट में बस इतना लिख दीजिए, मैं डर से बाहर आ रहा हूँ। इतना लिखना भीतर दिए गए आदेश की पहली मुहर है। याद रखिए, जब आप आदेश करते हैं और फिक्र छोड़ देते हैं तो ब्रह्मांड बहाने नहीं बनाता, वह रास्ता बनाता है। धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम।
आभार।